क्वेश्चन है जी। क्योंकि मैंने कई मतलब कि प्रभु के कई दास हैं और मतलब कि उनके उनसे भी मतलब कि सुना है और मतलब कि एक चीज को वो लेकर चलते हैं कि जब मतलब कि कोई भी आदमी मर जाता है तो वो मतलब कि दुष्ट आत्मा बन जाता है। यस यस तो किसी का मैंने वीडियो भी देखा था, मैंने जैसे बात किया था कि वो मतलब कि संगति करता था वो लड़का, लेकिन उसने खुदकुशी कर ली। यस और यस जब वो पास्टर वहां पे प्रार्थना करने के लिए जाता है तो वो लड़का किसी में आकर के बोलता है कि मैं पास्टर जी, आपने मुझे पहचाना, मैं आपके साथ रहता था, संगति करता था और मैंने कुएं में गिरकर मतलब कि अपनी जान दे दी यस और मतलब कि मैं वही लड़का हूँ। यस यस तो ऐसा करके मतलब पास्टर ने मतलब कि ये बताया कि लड़का मतलब कि वो दुष्ट आत्मा बन गया। और उन्होंने कोड किया था वचन मत्ती की अंजील 12 अध्याय 43 से 45 तक यस यस कि मतलब कि जब इंसान मतलब कि ऐसे करके मर जाता है तो मतलब कि उसे आगे जगह नहीं मिलती और वो फिर दुष्ट आत्मा शैतान से मिल जाता, दुष्ट आत्मा बन जाता और लोगों को तंग करती है। तो यस मेरा यही सवाल था ब्रदर कि मतलब कि क्या कोई भी मतलब कि चाहे विश्वासी हो चाहे अन्य विश्वासी हो, क्या वो कोई भी अगर मरता है तो क्या वो मतलब कि दुष्ट आत्मा बन जाता है? यस यस ओके ओके वेरी गुड। बहुत ही अच्छा सवाल है और हम सभी को इसके बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज हम देख सकते कि कई सारे लोग को इन सारी बातों के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत सारी गलत शिक्षाओं में फंसे हैं। बहुत सारी झूठी शिक्षाओं में लोग जो है ना जी रहे हैं, और इतना लोग जो है ये हो गए कि खुद बड़े बड़े पास्टर्स, खुद बड़े बड़े पास्टर भी जो है गलत शिक्षाओं में है, जो इंटरनेशनल लेवल पर है, नेशनल लेवल पर है। क्योंकि ऐसी बातें जो है ना ये लोग बाइबल से देखते नहीं है, या फिर बाइबल में चेक करते नहीं है कि मरने के बाद मनुष्य की आत्मा क्या कहाँ जाती है, वो भटकते रहती है या फिर नरक में जाती है। इनका नॉलेज जो है, इस विषय का नॉलेज जो है ना बड़े बड़े पास्टर्स को भी नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो जो हमें इस जूम मीटिंग के द्वारा बहुत सारे वचन, बहुत सारी सही शिक्षा जो है ना परमेश्वर हमें बता रहा है, वो भी जो है ना वचन के आधार पर। ओके, वचन के आधार पर। तो सबसे पहले हम कुछ बातों को ध्यान करेंगे कि मरा हुआ व्यक्ति जो है ना, क्या वो दुष्ट आत्मा बन जाता है क्या, या फिर इस संसार में भूत प्रेत है ना, ये सारी चीजें है क्या, भूत प्रेत चुड़ैल है ना। जैसे कि भूत यानी कि जैसे कि समझो बहुत सारे लोग बात है कि उसके सींग होते हैं, बड़े बड़े नाखून होते हैं, उसका पैर उल्टा होता है। ओके, या फिर सफ़ेद साड़ी में घूमती है, या फिर रात को 12 बजे घूमती है, 3 बजे घूमती है, या फिर लाल साड़ी भी पहनती है। तो इस तरह कोई भूत है क्या? ओके, उस तरह चुड़ैल, ओके, चुड़ैल यानी कि जंगलों में रहती है। ओके, जंगलों में रहती है, किसी का खून जो है चूस लेती है, उसको पिशाच भी जो है ना बोलते हैं, है ना। इस तरह भूत, है ना, चुड़ैल, उस तरह प्रेत, प्रेत यानी कि मरा हुआ व्यक्ति की आत्मा, है ना, मरी, जो व्यक्ति मरा हुआ है उसकी आत्मा भटकना, उसको बोलते हैं प्रेत आत्मा। ओके, तो ऐसी सारी चीजें, ऐसी सारी घटना पृथ्वी पर होती है क्या? मतलब भूत होते हैं क्या, प्रेत आत्मा होते हैं क्या, फिर मरा मरा हुआ जो आदमी तो भटकता है क्या? ओके, इन सारी बातों को हम ध्यान करेंगे। समझो, ऐसी कोई चीजें या फिर ऐसी कोई भूत जो है ना संसार में नहीं है। ओके, ऐसी कोई चीज या भूत प्रेत चुड़ैल ऐसी कोई चीज जो है ना नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी कोई भूत प्रेत चुड़ैल अगर होती, समझो, सच में आज के तारीख में हम भी उस चीजों के द्वारा या फिर उन आत्माओं के द्वारा हम भी परेशान होना चाहिए। हम भी जो है ना परेशान होना चाहिए। जैसे कि किधर हम रात को 12 बजे घूमेंगे या 3 बजे घूमें, तो भूत हमारे पास भी क्या होना चाहिए, आना चाहिए। अगर भूत है तो, ओके, भूत है तो हमारे पास भी आना चाहिए। उस तरह चुड़ैल है तो, है ना, जंगलों में भी लोग घूमते हैं, 12-12 1-1 बजे तक भी घूमते, तो हमारे जैसे लोग के पास भी वो आना चाहिए। प्रेत आत्मा जो है ना हमें भी दिखाई देना चाहिए। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि, अक्सर देखते हैं जिसके पास नॉलेज होता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जो ज्ञान रखता हो, ऐसे लोग के पास आता नहीं है। लेकिन जो अनपढ़ होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, ऐसे लोगों को ही जो है ना ये सारी चीज़ दिखाई देती है करके हमें इस तरह समाज में जो है ना पता चलता है। क्योंकि हम भी तो रात को 12 बजे घूमते हैं, 3 बजे भी घूमते हैं, हमें कोई भूत आता नहीं है, कोई चुड़ैल आता नहीं, कोई पिशाच हमारे पास आता नहीं है। लेकिन कुछ लोग जिनका मानसिक स्थिति खराब होता है, ऐसे लोग को क्या होता है,
दिखता है करके हमें नजर आता है, लेकिन वास्तव में हम देखेंगे तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है। कोई भूत होता नहीं है, कोई पिशाच होता नहीं है, और कोई चुड़ैल या फिर कोई प्रेत आत्मा होता ही नहीं है। लेकिन ये सारी बातें हम देखेंगे, समझो, लोग जो है ना सिनेमास को देखकर, है ना, सीरियल्स को देखकर, पिक्चर्स को देखकर, है ना, मूवीज को देखकर, जिसमें भूत प्रेत चुड़ैल ये सारे सीन जो है ना दिखाते हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखते हैं, और देखने के बाद ये समझते हैं कि भूत इस तरह होता है। ओके, भूत जो है ना इस तरह होता है करके लोग जो है ना बताते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो है ना काल्पनिक है, और ये सारी बातें झूठी है। ओके, अभी दूसरी बात, जैसे कि पास्टर जी ने सवाल किया था कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या वो सपने में, या फिर वो मरा हुआ व्यक्ति उसकी आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करके, है ना, या फिर हम देख सकते हैं कि किसी ना किसी से बदला लेने के लिए, है ना, किसी को मारने के लिए आता है क्या, या फिर अपने परिवार से प्रेम रखता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी माँ आती है, मेरे पिताजी आते हैं, या फिर मेरे दादाजी आते हैं आत्मा बनकर। इस तरह कई सारे लोग बोलते रहते हैं कि, है ना, मेरा दादा आया था मुझसे बातचीत किया, मेरा पापा आया था, मम्मी आई थी मुझसे बातचीत किया। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें बोलते हैं। मतलब कुछ लोग बोलते हैं बदला लेने के लिए आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा ध्यान रखने आते हैं, हमसे प्रेम रखते हैं इसलिए आते करके। इस तरह बहुत सारी बातें लोग जो ना बोलते रहते हैं। लेकिन वो कितना हद तक सच है, क्या वो सच है या झूठ है, हमें जानना है तो सिर्फ हमें एक ही व्यक्ति का बात सुनना चाहिए। वो कौन है? परमेश्वर है। ओके, हम सिर्फ और सिर्फ जो है परमेश्वर की बात सुनना चाहिए, और परमेश्वर का जो वचन बाइबल है उसको ही हम क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। क्योंकि कई सारे लोग बोलते हैं कि मेरी मम्मी आई थी, या पापा आया था, या फिर कोई हम हमसे प्यार करने वाला हमें देखने के लिए आया था। इस तरह कुछ लोग बोलते हैं, कोई बोलते हैं बदला लेने के लिए आया था। इस तरह ये सारी बातें बोलते हैं। लेकिन हमें जो है दुनिया की बातों को नहीं मानना चाहिए। जो हमें बाइबल बताती है, जो वचन में लिखा होता है, उसी को हम क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। क्योंकि दुनिया की बातें काल्पनिक हो सकती है, या झूठ हो सकता है, या उसका भ्रम हो सकता है। ओके, उसका भ्रम हो सकता है, या उसका वहम हो सकता है। इस तरह वो उसको जो दिमाग में आया उस तरह वो बातें कर कर रहा है, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन बाइबल जो है ना फैक्ट है। ओके, बाइबल जो है ना फैक्ट है। क्योंकि आत्माओं को कंट्रोल करने वाला कौन है? बोल तो परमेश्वर है। ओके, आत्माओं को कंट्रोल करने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो बाइबल की बातें झूठी हो नहीं सकती। बाइबल जो बोलता है वो 100% सत्य होता है। ओके, तो बाइबल से हम पूछते हैं कि क्या मरा हुआ व्यक्ति इस धरती पर आता है क्या, या बदला लेने आता है क्या, या फिर परिवार का देखभाल करने आता है क्या, या फिर जिससे प्रेम रखता है उसको देखने आता है क्या? इन बातों को हम लोग देखेंगे। ओके, सभी लोग लिख भी लीजिए, नोट भी कर लीजिए, और ध्यान से आप लोग सुनिए। एक वचन पढ़ेंगे, सबोपदेशक का वचन देखेंगे। सबोपदेशक उसका हम 9 अध्याय उसका 5वां वचन से पढ़ेंगे। ओके, सबोपदेशक का है। क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। उनका प्रेम, उनका बैर, उनकी डाह नष्ट हो चुकी, और अब जो सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना होगा। ओके, उनका और कोई भाग ना होगा। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वचन हमें ये बताता है कि जीवितों को पता है कि हम लोग जो है ना मरने वाले हैं, लेकिन मरे हुए को जो है ना कुछ भी नहीं पता है। ओके, मरे हुए जो है ना कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि उनको जो है अभी इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी उनको बदला नहीं मिलेगा। क्योंकि 6वां वचन में लिखा है उनका प्रेम, है ना, उनका प्रेम यानी कि वो जिनसे प्रेम रखते थे, या फिर जिनसे भी वो प्यार करते थे, उनका प्रेम हो गया। और दूसरा क्या है? उनका बैर, है ना, बैर यानी कि नफरत करना, है ना, दूसरों से बैर रखना, नफरत करना, दुश्मनी करना। उनका प्रेम प्लस उनका बैर, और क्या बता रहा है? उनकी डाह नष्ट हो चुकी। मतलब जो व्यक्ति मर जाता है, जो व्यक्ति मर जाता है, उसका जो है लोगों से प्रेम नष्ट हो जाता है, उनका लोगों से क्या बोलते हैं, बैर नष्ट हो जाता है, डाह रखना नष्ट हो जाता है। मतलब मरने के बाद जो है इंसान को जो है ना प्रेम रहता है मनुष्यों से, ना वो किसी से डाह कर सकता है, ना वो किसी से बैर रख सकता है। क्योंकि पृथ्वी पर सो कोई भाग नहीं है अभी। ओके,
पृथ्वी पर जो है सो कोई भाग नहीं है। इसके लिए लिखा है कि और अब जो सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना होगा। मतलब जितने भी लोग मर जाते हैं पृथ्वी पर, सूर्य के नीचे यानी कि पृथ्वी पर, वो कोई भाग नहीं है उनका, है ना। अभी कुछ लेना देना उनसे नहीं है। मतलब जो एक व्यक्ति एक बार मर जाता है तो इस पृथ्वी पर सब किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ना अपने प्रेम करने वालों से मिल सकता है, ना अपने बैर रखने वालों से दुश्मनी रख सकता है, ना किसी से डा वो कर सकता है, क्योंकि उसका भाग जो है, उसका जो बदला जो है, पृथ्वी पर जो भी उसको काम मिला था वो टोटल सब क्या हो गया पता है, अभी कुछ भी नहीं है। इसके लिए हम और आगे पढ़ेंगे, समझो 10 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 10 वचन में क्या लिखा है, 9 का 10 यहाँ पर लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि आधो लोक में जहाँ तू जाने वाला है ना काम ना युक्ति ना ज्ञान ना बुद्धि है। मतलब मरने के बाद इंसान कहाँ जा रहा है, आधो लोक में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, आधो लोक में। मतलब वचन बता रहे कि जो काम तुझे मिला है वो अपनी शक्ति पर कर लेना, क्योंकि जहाँ तू जाने वाला है वहाँ ना बुद्धि है ना ज्ञान है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब मरने के बाद आत्मा किधर जाती है करके वचन बताती है, आधो लोक में जाती है। ओके, आधो लोक में जाती है। तो आधो लोक में जाने के बाद वापस आ सकती है क्या, आधो लोक में जाने के बाद वापस आ सकती है क्या, इसके बारे में हम देखेंगे। आधो लोक में जाने के बाद क्या कोई आत्मा वापस आ सकती है क्या। एक वचन पढ़ेंगे, अय्यूब की पुस्तक देखेंगे, अय्यूब की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है वैसे ही आधो लोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता, वह अपने घर को फिर लौट ना आएगा और न अपने स्थान में फिर मिलेगा। मतलब वचन हमें ये बता रहा है कि जो व्यक्ति मर जाता है, ओके, जो व्यक्ति मरकर जो है ना आधो लोक में चले जाता है, ओके, आधो लोक में चले जाता है, तो वचन क्या बता रहा है, फिर वहां से नहीं लौट सकता। मतलब वचन क्या बता रही, जो एक बार आधो लोक में गया समझो वापस क्या नहीं कर सकता है, वो लौट नहीं सकता और अपने घर में भी नहीं आ सकता है। इसके लिए आगे क्या लिखा है 10 वचन में, वह अपने घर को फिर ना लौट आएगा। ओके, मतलब अपने घर में वापस नहीं आएगा। और क्या बता रहा है, और ना अपने स्थान में फिर मिलेगा, है ना। मतलब एक बार समझो कोई व्यक्ति मिल गया, समझो वो जहाँ रहता था वहां पर वो नहीं आएगा। ओके, जिस घर में वो रहता था उस घर में वो नहीं आएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरी मम्मी मर गई है ना, मेरी मम्मी मर गई, या फिर मेरे पिताजी मर गया है, मेरे दादा परदादा मर गया है, हमारे घर में आते हैं, हमसे बातें करते हैं, है ना, हमको बहुत सारी बातें बताते हैं करके। इस तरह बहुत से लोग क्या करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन वचन क्या बता रहा है, एक बार जो व्यक्ति आधो लोक में गया समझो वापस फिर लौटकर नहीं आएगा, वो अपने घर में भी नहीं आएगा, प्लस वो कि अपने स्थान में भी नहीं आएगा। मतलब एक बार आधो लोक में इंसान चले गया समझो, वो व्यक्ति वापस लौटकर अपने घर नहीं आता है। इसलिए यदि कोई अगर आपको बोलता है समझो, यदि आपको कोई बोलता है समझो, मेरी मम्मी रात को आई थी, है ना, मेरा पापा आया था, मेरे पापा रोज रात को आते हैं, मुझसे बातें करते, तो आपको ये समझना है कि उसको जो है ना मेंटेलिटी है ना, मतलब वो मेंटल है, यानी कि पागल, उसको दिमाग जो है ना काम नहीं करता है। बस वो ज्ञान ना होने के कारण, ओके, ज्ञान ना होने के कारण कुछ भी इमेजिन करते रहता है, प्लस वही बात उसको सपने में आ जाती है और उसी बात को क्या करता है वो सच समझता है और उस तरह वो क्या करते रहता है, बातें करते रहता है। लेकिन वचन हमें बताता है कि एक बार जो व्यक्ति आधोलोक में चले गया तो वापस नहीं आ सकता है। ओके, वापस नहीं आ सकता, क्योंकि उसको जो है ना किसी से प्यार रहेगा, किसी से बैर रहेगा, किसी से डा उसको रहेगा, सब कुछ जो है ना नष्ट हो चुका रहेगा उसको। ओके, सिर्फ आधो लोक में रहेगा, वहां से कभी नहीं आएगा, वहां से अपने घर पे कभी नहीं आएगा। उस तरह हम लोग और एक वचन देखेंगे, अय्यूब की पुस्तक 10वां अध्याय 21 वचन में देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक 10वां अध्याय 21 वचन देखेंगे। यहाँ पर भी इस तरह लिखा है, अय्यूब की पुस्तक 10वां अध्याय 21 वचन में, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा। मतलब यहाँ पर ये वचन बता रहा है कि, है ना, यहाँ पर कौन कह रहा है, ओके, हम देख सकते कि अय्यूब कह रहा है। ओके, अय्यूब कह रहा है, क्या कह रहा है, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा। मतलब
वचन हमें बता रहा है कि जो व्यक्ति एक बार आधोलोक में गया समझो, ओके, जो व्यक्ति आधोलोक में गया समझो, वह वापस नहीं आ सकता। इसके लिए यहाँ पर बोलता है कि इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार का देश, जहां अंधकार ही अंधकार है, और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है। मतलब कौन सा देश है? मृत्यु के अंधकार का देश, मतलब मरे हुए लोग सभी लोग वहां पर जाते हैं। ओके, मरे हुए लोग सभी लोग जो है ना वहां पर जाते। तो वचन हमें बताता है कि जो मरने के बाद जो है, जो मृत्यु लोक में चले जाते हैं, वो वापस नहीं आते हैं। ओके, वो वापस जो है ना बिल्कुल भी नहीं आते। तो इन सारे वचनों से हमें ये पता चलता है कि मरा हुआ व्यक्ति भूत बनता नहीं है। ओके, मरा हुआ व्यक्ति भूत नहीं बनता है, और साथ ही साथ जो है ना वो प्रेत आत्मा बनता है, ना वो पिशाच बनता है, वो कुछ भी नहीं बनता है। ओके, वो कुछ भी जो है ना नहीं बनता है। इसके लिए यदि कोई अगर आपको कहता है समझो, कि हमारे घर में कोई आता है ना, आत्मा भटक रही है, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि है ना, अरे वो व्यक्ति मर गया, उसकी आत्मा क्या हो रही है? घर में ही भटक रही है ना। बहुत से लोग फांसी लगा के मर जाते हैं, कोई लोग अपने आप को जला के मर जाते हैं, कोई लोग जहर पी के मर जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जिस स्थान पे वो मर गया था उसकी आत्मा वहां भटक रही है करके लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनकी आत्मा भटक रही है करके लोग बोलते हैं, लेकिन आत्मा बिल्कुल भी नहीं भटकती है ना। बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो 10 दिन तक भटकते रहता है, या फिर वो श्राद्ध करने से, जैसे अन्य जाति लोग करते हैं ना, मरा हुआ व्यक्ति की आत्मा के शांति के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं। तो जब तक वो पूजा पाठ नहीं करे तब तक वो आत्मा भटकते रहती है। अगर वो पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपने दुनिया में चले जाएगा। इस तरह भी लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। मतलब कुछ लोग घर पे मर गया तो बोलते हैं उसकी आत्मा भटक रही है, फांसी लगा के मर गया, आत्मा भटक रही है ना। तो आत्मा जो है ना पृथ्वी पर नहीं भटकती है। ओके, आत्मा जो है पृथ्वी पर नहीं भटकती है। मरने के तुरंत बाद वो किधर जाता है? आधोलोक में जाता है। ओके, मरने के तुरंत बाद, ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद जाएगा, 1 दिन बाद जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मरने के तुरंत बाद क्या होता है, वो आत्मा जो है ना आधोलोक में चले जाती है। ओके, कितना समय में चली जाती है उस वचन को हम देखेंगे, है ना। मरा हुआ व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति मर जाता है, उसकी आत्मा कितने समय में आधोलोक में जाती है उस वचन को हम देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक 21वां अध्याय, अय्यूब की पुस्तक 21वां अध्याय 13 वचन से पढ़ेंगे। ओके, अय्यूब की पुस्तक 21वां अध्याय 13 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में आधोलोक में उतर जाते हैं। कितने देर में आधोलोक में उतर जाते हैं? पल भर में। पल भर में मतलब सेकंड में क्या जाते पता है? आधोलोक में चले जाते हैं। मतलब जैसे ही यहाँ पर एक व्यक्ति मर गया समझो, ओके, जैसे ही यहाँ पर एक व्यक्ति मर गया समझो, वो पल भर में किधर चले जाता है? आधोलोक में चले जाता है। सोचो, जो सेकंड में ही आधोलोक में गया समझो, तो उसकी आत्मा भटकेगी? उसकी आत्मा भटकेगी? बिल्कुल भी नहीं भटकेगी। आप लोग इशारा कर सकते हो, मेरी जो बातों का जो है ना इशारे में रिप्लाई दे सकते हो। ओके, मतलब जो व्यक्ति मर जाता है, जब वचन कह रहा है कि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की आत्मा जो है ना पल भर में क्या हो रही है? पल भर में आधोलोक में चली जाती है। जैसे ही मारा वैसे पल भर में चले गया, तो उसको भटकने का मौका मिलेगा उसको? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए इस बात को बिल्कुल भी मत मानो कि आत्मा भटकती है मरने के बाद, जो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 साल तक, या तो कुछ पूजा पाठ करने तक, या फिर प्रार्थना करने तक आत्मा यहीं पर भटकती रहती है, कि बिल्कुल भी विश्वास मत करो। क्योंकि आत्मा जैसे ही मर जाती है, वो क्या होता है पता है? पल भर में किधर चली जाती है? आधोलोक में उतर जाती है। जैसे कि बाइबल में भी हम एक घटना को देखेंगे समझो, लाजर और धनवान को। ओके, लाजर और धनवान को हम देखेंगे समझो, दोनों भी मर जाते हैं। लाजर भी मर जाता है, धनवान भी मर जाता है। तो मरने के बाद क्या हो जाता है? वो तुरंत आधोलोक में उतर जाता है। जैसे कि हम उस वचन को पढ़ेंगे लूका सुसमाचार का, लूका सुसमाचार 16 अध्याय 22 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 22 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, लूका सुसमाचार 16 अध्याय 22 वचन में, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और आधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। मतलब आधोलोक में क्या हो गया? धनवान मर गया, आधोलोक में क्या कर रहा है वो? अपनी आंखें
उठाई, मतलब मरने के तुरंत बाद क्या हो गया पता है, वो अधोलोक में चले गया। तो इन सारे वचनों से, इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि मरने के बाद किसी की आत्मा भटकती नहीं है। ओके, मरने के बाद किसी किसी की आत्मा भटकती नहीं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, है ना, इस संसार में भी हम देखेंगे समझो, इस दुनिया में भी हम देखेंगे समझो, कोई भी आदमी मर जाता है समझो, क्या उसको रहने देते हैं? उसकी बॉडी को रहने देते हैं? नहीं, तुरंत, है ना, जिसको भी बॉडी मिला, या वो पुलिस वाला हो, चाहे घर वाला हो, चाहे डॉक्टर हो, जो भी, उसको उठा उठा के लेके जाते हैं। क्या करते हैं? उठा के उसको लेके जाते, कोई इसको रखते नहीं है ना। कोई व्यक्ति मर जाएगा तो क्या करते हैं? उसको उठा के लेके जाते, दफना के रख देते हैं ना। सोचो, इस संसार में डेड बॉडी को कोई रखता नहीं है, डेड बॉडी को ही कोई रखता नहीं है, ना परिवार वाले रखते हैं, ना संसार वाले रखते हैं, कोई भी रखते नहीं है। तो सोचो, परमेश्वर की आत्मा को छोड़ देगा ऐसी भटकते रह करके? भटकते रह करके छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर भी क्या करेगा? तुरंत लेके जाएगा उसको, न्याय कर देगा उसका। क्या करेगा? तुरंत उसका न्याय कर देगा। तो इस तरह वचन हम पूरा ध्यान कर रहे समझो, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि आत्माएं भटकती नहीं है, प्लस कोई भूत बनकर अपने घर में आता नहीं है। ओके, कोई दुष्ट आत्मा बनकर घर पे आता नहीं है अपने घर वालों को देखने के लिए, इसको देखने के लिए, उससे उसको देखने के लिए, बच्चों से बातें करने के लिए। तो ये सारी बातें जो है, क्या पता है, काल्पनिक है। ओके, सारी बातें काल्पनिक है। ये सब जो है ना, टीवी सीरियल के द्वारा ही संसार में आया है। ओके, कोई आत्मा भटकती नहीं है, कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, कोई चुड़ैल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ओके, लेकिन एक चीज है शैतान। ओके, एक चीज है शैतान। शैतान 100% है। ओके, शैतान है, लेकिन भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, चुड़ैल नहीं, किसी आत्मा भटकती नहीं है। लेकिन बाइबल में हम देख सकते हैं कि शैतान है। ओके, शैतान है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय पढ़ेंगे हम लोग। प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय 7 वचन से पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वहाँ बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप, जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। ओके, इब्लिस और शैतान कहलाता है। मतलब ये शैतान भी कौन था पता है? एक समय में स्वर्गदूत था, लेकिन परमेश्वर से विरोध करके, स्वर्ग में युद्ध करके हार कर जो है क्या हो गया? वो शैतान बन गया। और शैतान के साथ कौन कौन थे, है ना? तब वहाँ बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप, जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, और संसार, सारे संसार का बरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ओके, मतलब शैतान है, शैतान है, प्लस शैतान के कुछ दूत है, कुछ दुष्ट आत्मा भी बोलते हैं। शैतान भी है और दुष्ट आत्मा भी है, लेकिन इनका काम क्या है? भूत बनकर आना इनका काम नहीं है। ओके, भूत बनकर आना इनका काम नहीं। इनका काम क्या है पता है? मनुष्य को पाप में ढकेलना। ओके, मनुष्य को पाप में ढकेलना, उनको जो है चोरी करवाना, हत्या करवाना, व्यभिचार करवाना, झूठ बुलवाना, है ना, लोगों को लूटना, मारपीट करना, गाली देना, दारू पीना, बुरे काम करना, ये सारी चीजें क्या करते हैं? उनको सिखाते हैं। तो बाइबल हमें बताती है कि शैतान है, दुष्ट आत्मा है, तो ये क्या करवाते हैं? हमें पाप करवाते हैं। ओके, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, लूका सुसमाचार का 11 अध्याय, लूका सुसमाचार 11 अध्याय 24 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाओगी, और आकर उसे जाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह आकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे से बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। मतलब मनुष्य के जीवन क्या करते हैं? ये नाश करते हैं। मनुष्य के जीवन क्या करते हैं? नाश करते हैं। गलत गलत काम करवाना, है ना, बुरे बुरे काम करवाना, तो ये सारे कार्य जो है दुष्ट आत्मा करते हैं। तो मतलब शैतान ऐसा नहीं है कि जिनका दिमाग खराब है उनको पकड़ा रहता है। ओके, जिनका दिमाग खराब रहता है उनको पकड़ा रहता है, ऐसा नहीं है। ओके, शैतान अच्छे अच्छे लोग के साथ रहता है। ओके, शैतान जो है ना, अच्छे अच्छे लोग के साथ रहता है। जो व्यक्ति एकदम सीधा साधा रहता है, हमारे सामने अच्छे से बात करते रहता है, उनके अंदर भी क्या रहता है पता है? शैतान रहता है। और शैतान क्या करता है? हमेशा परमेश्वर के विरोध में कुछ ना कुछ बताता है।
ओके, परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध में, परमेश्वर के कार्यों के विरुद्ध में जो है ना बातें करता है। जैसे कि बाइबल में हम देख सकते हैं कि शैतान जो है ना, जो अच्छे खासे लोग रहते हैं उनके अंदर भी क्या रहता है, शैतान रहता करके बाइबल हमें बताता है। मतलब जैसे कि हम पतरस को देख सकते हैं, है ना, पतरस यीशु मसीह के साथ था। जब यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे थे कि अवश्य है कि मैं पकड़ाया जाऊं, है ना, और लोग मुझे मारेंगे, थूकेंगे और मेरी निंदा करेंगे, और जब मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, ओके, और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तब पतरस कहता है कि ऐसा तेरे साथ कुछ भी होना नहीं चाहिए। तब यीशु मसीह क्या बोलते हैं, ए पतरस ऐसा बोल मत करके बोलता है क्या, तुरंत बोलता है कि हे शैतान, है ना, क्या बोलता है, हे शैतान। मतलब शैतान क्या करता है, अच्छे इंसान के अंदर भी आ जाता है, जो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ बैठा रहता है, उसके अंदर भी क्या रहता है, शैतान रहता है। मतलब शैतान जो ऐसे नहीं कि पागलों को पकड़ा रहता है, पागल से उसको कुछ काम नहीं है। ओके, शैतान को पागलों से कुछ काम नहीं, लेकिन किससे क्या काम है, जो बुद्धिमान है, जिसके पास अक्ल है ना, उससे काम है। क्यों, उसको परमेश्वर से क्या करना है, दूर करना है, उसको परमेश्वर के मार्ग से हटाना। तो क्या करता है, अच्छे अच्छे लोगों में वो रहता है, चाहे वो सेवक क्यों ना हो, चाहे कोई पास्टर क्यों ना हो, चाहे वो आपके पास रहने वाला कोई भाई क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, जो अच्छा खासा है। ओके, तो शैतान का टारगेट यही है कि आपको परमेश्वर के मार्ग से दूर करे ना, आपको परमेश्वर के बारे में सोचने का मौका देगा वो। ओके, जब परमेश्वर के बारे में सोचेंगे तो आपका विरोध करेगा, जब परमेश्वर काम आप करेंगे तो आपका क्या करेगा, वो विरोध करेगा। मतलब जो लोग आपको परमेश्वर काम करने से रोकते हैं या फिर परमेश्वर कार्य से आपको दूर करना चाहते हैं, उनके अंदर ही क्या पता है, दुष्ट आत्मा है। उनके अंदर क्या है, दुष्ट आत्मा है। तो ऐसे नहीं है कि जो पागल है, जो पागलों की तरह हरकत कर रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, इनके अंदर जो है ना मेंटलिटी प्रॉब्लम रहता है। इनको क्या रहता है, मेंटल प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि ज्ञान तो है ही नहीं है इसको, ज्ञान तो नहीं है, बस सीरियल देख लेता है, पिक्चर देख लेता है, या कहानी पढ़ लेता है, या दादी है ना उनसे कहानी सुन लेता है, और उसी को क्या करता है, सच समझ के बैठता है। लेकिन उस सारी बातें जो है ना, उनका भ्रम है, उनका क्या है, भ्रम है। तो शैतान उनको पकड़ा है जो अच्छे खासे रहते हैं और पाप करते रहते हैं। जैसे कि दाऊद इब्राहिम है, ओके, दाऊद इब्राहिम वो क्या है, हत्यारा है, लोगों को मार रहा है, पीट रहा है ना, ये कर रहा है, उसके अंदर क्या है, दुष्ट आत्मा है। और बहुत से लोग हैं जो आपस में झगड़ा करा रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, है ना, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, उनके अंदर क्या पता है, दुष्ट आत्मा है, उनके अंदर जो है ना शैतान है। चाहे वो आपका परिवार में क्यों ना हो, चाहे हम खुद भी क्यों ना हो, या कोई भी क्यों ना हो, जो परमेश्वर के विरुद्ध चलता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो उनके अंदर क्या होता है, शैतान होता है। तो उनको निकालने के लिए क्या जरूरत है पता है, वचन की जरूरत है। ओके, वचन की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है। तो उनको निकालना है तो उनको वचन सिखाइए। ओके, उनको वचन सिखाइए, उनको वचन में आगे बढ़ाइए। जब वचन में आगे बढ़ते रहेंगे तो उनके अंदर से सारे शैतान क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बाहर निकलेंगे। ओके, तो इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि अगर मैं खींचते जाऊंगा तो बहुत लंबा टॉपिक जाएगा। ओके, खींचते जाऊंगा तो बहुत लंबा टॉपिक आएगा, लेकिन सिंपल शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि दुष्ट आत्मा है, शैतान भी है, लेकिन भूत नहीं है। ओके, चुड़ैल नहीं है, पिशाच नहीं है, है ना, प्रेत आत्मा नहीं है, किसी की आत्मा भटकती नहीं है, कोई जो है अपने परिवार को देखने घर आता नहीं है, कोई बदला लेने कोई प्रेत आत्मा आता नहीं है, कोई अपने परिवार को प्यार करने के लिए कोई आता नहीं है। ये सारी बातें झूठ है। मनुष्य एक बार मर जाता है तो उसकी आत्मा पल भर में ही आधोलोक में चले जाती है। पल भर में क्या होता है, उसकी आत्मा चले जाती है। ओके, तो